आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2019-20 हाई स्कूल परीक्षा का, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि सभी खंड कीजिए, जिसमें 5 खंड दिए गए, 5 ठो क्वेश्चन और सब खंड करना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जिनके युग्म से म से निकालने पर 1 आता है। जैसे पहला वाला दिया है 14, 35 ना, तो 14 और 35 का म से निकाल लीजिए। 14 और 35 यहाँ लिख देते हैं, 14 भागा 35, 14 कम 14, 14 दूना 28, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। घटा देंगे तो 15 में से 8 गया 7, कट जाएगा 7 भागे 14, अर्थात इसका 7 दूना 14, इसका आ गया HCF यानी म से 7, अर्थात यह अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। नेक्स्ट दूसरा चेक करते हैं, 18 कामा 25, 18 कामा 25 का देखा जाए तो 18 भागे 25, 18 भागे 25, 18 कम 18, 18 को घटा देंगे 25 में तो 7 भागे 18, फिर भाग कर देंगे, यानी इसको यहाँ पर उतारते जाते हैं। 7 दूना के 14, घटाएंगे तो 2 बचेगा और ऊपर से 7 को उतार लिया जाएगा। अब भाग करेंगे तो 2 3 6, कितने बार गया 3 बार, यानी 6 घटा देंगे तो 1 से भाग कर देंगे 2 में, तो 1 दूना के 2, यानी कट जाएगा ना, तो आ जाएगा हम लोग का म से जो है 1, अर्थात यह हम लोग की अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है 18 कामा 25। इसी तरह आप आगे वाली भी संख्याएं चेक कर लेंगे, वैसे ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हुआ 18 कामा 25। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है ना। तो मूलों को गुणनफलों को देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो दिया है 3x² माइनस 4x बराबर 0, इसकी तुलना कर देते हैं हम, इसका खंड कर लेते हैं। तो इसका खंड करेंगे 3x² माइनस 4x बराबर 0, तो इसमें कामन मिल रहा है हम लोग को x कामन कर लेंगे तो मिल जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यक्स एक बार यक्स के बराबर 0 ले लेते हैं और एक बार 3x माइनस 4 के बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा यक्स बराबर 4/3। 2 ठो मूल आ गए, पहला अल्फा का मान लेते हैं 0 है और बीटा का माना गया है 4/3। तो मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 गुणे 4/3, तो गुणा कर देंगे तो 0, तो अर्थात हम लोग का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन सा सही है, तो पहला आंसर सही है यानी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर है दिए गए चित्र में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण PTQ बराबर होगा, तो PTQ बराबर होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है ग नंबर, दिए गए चित्र में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण PTQ बराबर है। अर्थात हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं और वृत्त के केंद्र पर जो त्रिज्या खींची जाती है उसके लंबवत होती है। अर्थात जो ये कोण TPQ है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने अंश का 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये भी 90 अंश का कोण होगा। यानी जब ये वाला कोण 90 अंश का बन रहा है तो ये भी 90 अंश, 90 90 180 अंश। हम जानते हैं कि एक जो वर्ग या फिर एक चतुर्भुज होता है उसके अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो 90 90 180 हो जाएगा, और 180 और 10 जोड़ दिया जाए तो 110 जोड़ दिया जाए तो 220
90, 290 में से अब 360 में से कितना अंश घटाया जाए। देखिए 110 अंश प्लस आपको जोड़ना है 90 अंश प्लस 90 अंश, यानी 90 आपका हो जाएगा ये 0, 9 9 18 1 19, 19 को 9 हासिल 1 1 1 2, इसको घटाना है हमें 360 में से, 360 में से घटा दीजिए, 290 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 70, अर्थात हम लोग का 70 इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश इंटू sin 30 अंश। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और का गुणे cos 30 अंश का मान होता है 3/2 माइनस sin 60 अंश का मान होता है 3/2 गुणे sin 30 अंश का मान होता है 1/2। अब दोनों सेम है ये तो आपस में कट कर 0 आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर 0 आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी सवाल नंबर पहला का लास्ट वाला है अन्य वाला। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये आपका बहुलक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 2 देखा जाए तो सवाल नंबर 2 का बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n-1 है, उसका 7वां पद क्या होगा। तो जो n वां पद है ये दे दिया है हम लोग को 2n-1, 2n-1, तो 7वां पद पूछा है तो n के जगह 7 रख दीजिए, तो 2 गुणे 7 माइनस 1, अर्थात 7 दूना के 14 माइनस 1 कर देंगे तो कितना मिलेगा 13, अर्थात ऑप्शन में इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2 अपान में 2, y1 + y2 अपान में 2 रख देंगे तो -8 + 0/2, -8 + 0/2, यानी x और y का मान रख देते हैं। पहले को मान लेंगे x1, 0 को y1, फिर यहाँ पर x2 0, y1 -8 कटा देंगे तो 2 चौको 8 -4, इसका भी कटा देंगे तो 2 चौको 8 -4, अर्थात मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -4, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS लेते हैं ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा वर्गांतर है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा गुणे सेक थीटा का उल्टा होता है 1/में, cos थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अतः आंसर प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी सवाल नंबर घ, तीसरा घ बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। आपको त्रिज्या दे दिया है, अर्थात r बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण दे दिया है थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है πr² थीटा/में 360 अंश। इस पर आप पाई का मान 22/7 और r² यानी r का मान दे चुका है आप लोग को 6, तो 6 गुणे 6 रख लीजिएगा और थीटा का मान दे दिया है 60, तो 60 रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सॉल्व कर देते हैं इसको, यानी इसका मान रख देते हैं
3.14 गुणे आर स्क्वायर का मान 6 गुणे 6 गुणा में थीटा का मान है आपका 60 और अपान में 360 कटा देंगे तो 60 से 6 बार में कट जाएगा, एक 6 से एक 6 कट गया। अब 6 का गुणा कर देंगे 3.14 में, तो 6 का गुणा कर देंगे 3.14 में, तो 6 चौको 24 को 4 6 कम 6 2 8 36 18 18 पूरा हो जाएगा। चूँकि हासिल नहीं है, 2 अंक पर दशमलव है तो आ जाएगा, अर्थात 18.84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का लास्ट वाला क्वेश्चन यानी अन्य वाला देखते हैं। बोला है यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्य का ज्ञात कीजिए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, फार्मूला पर रख लिया जाए मान। माध्य का मान दे दिया है आपको कितना, माध्य का मान दे दिया है 16, तो 16 माइनस बहुलक का मान दे दिया आपको 13 बराबर 3 ब्रैकेट में माध्य का मान 16 माइनस इसका मान लेते हैं x। ठीक है, तो 16 में से 13 घटेगा तो 3 बराबर 3 ब्रैकेट में 16 माइनस x। चूँकि x हम मान लिया है कि माध्यिका है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1 और इधर बचेगा 16 माइनस x को इस साइड भेज दीजिए और 1 को उस साइड, तो x माइनस इधर आएगा तो प्लस, और एक प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, अर्थात 16 में से 1 घटेगा 15 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको हम बस हेल्प बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि करने में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का मतलब जिसको हम p बटे में q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको करने में 3 बराबर लिख सकते हैं p बटे में q के, तो q का बटे में तो इधर गुणा कर देगा, यानी q√3 बराबर p। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिलेगा आपको 3q² बराबर p²। अर्थात बोल सकते हैं कि 3 से p² विभाजित है, अतः q² भी विभाजित होगा। ठीक है, आपका बुक में दिया है, ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से कर लीजिएगा। ये आपके और पेपर में आता है, या तो कड़ी में 2 को बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, या तो कड़ी में 7 को। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने ही वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी तीसरा का ख नंबर, इसमें दिया है a का मान ज्ञात कीजिए जिसके निकाय ax प्लस 2y बराबर 2 कामा 8x प्लस ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और बोले कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो समीकरण का निकाय यानी समीकरण को a1 और a2 से यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना, इसे दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो a1 बटे में a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे में b2 के, और ये बराबर होना चाहिए c1 बटे में c2 के। यानी जब आपका a1 बटे में a2 बराबर होगा b1 बटे के b2 और बराबर c1 बटे में c2, तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं समपाती होती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो मान रख लिया जाए। अब देखिए a1 का मान क्या होगा, तो a1 का मान आपका a हो जाएगा बटे में a2 का मान 8 बराबर होगा किसके, b1 का मान कितना है 2 बटे में b2 का मान a बराबर c1 का मान 2 इधर आएगा तो -2 ना, तो -2 बटे में 4 इधर आएगा तो -4, माइनस से माइनस का 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी
1/2। तो एक बार इसको ले लेते हैं, एक बार 1/2 जो आया है यानी a/में आपको मिल गया 8 बराबर 1/2। दो चौको 8 कट जाएगा नीचे का नीचे, ए ऊपर तिर्यक गुणा कर देगा तो a बराबर 4 जो आपका आंसर हो जाएगा। ए का मान हमसे पूछा गया है, ए बराबर 4 आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा ग नंबर देखते हैं। दिए गए चित्र में PS बटे में QS बराबर PT बटे में TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ के तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में हमेशा बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें दो ठो त्रिभुज दे चुका है, एक PST तथा PQR। जब इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे ना, तो समरूप होंगे तो इसका ये वाला कोण बराबर होगा इसके। क्यों बराबर होगा? क्योंकि किसी भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण बराबर हो जाता है इस कोण के, किससे? संगत कोण से। तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, अर्थात इस कोण का नाम है आपका कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PST के बराबर हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा समीकरण 1। और दूसरा आप लोग को दिया है PST यानी कोण PST बराबर दे दिया है PRQ, कोण PRQ। इसको समीकरण 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 से जब इसका PST इसमें भी अर्थात ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। जब किसी भी त्रिभुज के दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, अर्थात किसी भी त्रिभुज के दो ठो कोण बराबर तो हम ये कह सकते हैं उनके कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। जब दोनों भुजाएं आपस में बराबर और दोनों कोण, तो हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा का नंबर दिया है कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेमी और 8 सेमी। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है L बराबर अंडर रूट में h² प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल वर्ग। ठीक है, तो मान रख लिया जाए। h का मान आपको दे दिया है कितना? 40 मीटर ऊंचे यानी 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, प्लस इसके बाद R1 R2 का मान दे दिया है 38 माइनस 8 का होल वर्ग, अर्थात 1600 प्लस 38 में से 8 कट जाएगा 30 का वर्ग कर देंगे तो 900। तो 16 9 25 यानी 2500, का वर्गमूल निकालेंगे तो 50, अर्थात आपका 50 तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सवाल नंबर 4, जिसमें बोला है कि सभी खंड कीजिए। पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए।